प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कृतिका सूर्यवंशी। मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के इंदौर कांग्रेस कार्यालय में स्वागत को लेकर कांग्रेस के शीर्ष नेताओं में नाराजगी है और यही कारण है कैलाश विजयवर्गीय का सम्मान करने और मिठाई खिलाने वाले शहर अध्यक्ष को निलंबित कर दिया गया। निलंबन के बाद शहर अध्यक्ष सुरजीत चड्ढा का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने कहा है कि कैलाश विजयवर्गीय के स्वागत के निर्देश जीतू पटवारी ने दिए थे। इस वीडियो में सुरजीत चड्ढा कहते हुए देखे जा रहे हैं कि जीतू पटवारी ने पीसीसी कार्यालय में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के स्वागत के निर्देश दिए थे। उन्होंने आगे कहा कि मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी को जैसे ही मालूम पड़ा कि मंत्री कैलाश विजयवर्गीय गांधी भवन में आ रहे हैं, उन्होंने मुझे खुद फोन किया और कहा कि उनका आत्मीय स्वागत होना चाहिए, मालवा की परंपरा से होना चाहिए। इस पूरे मामले पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही खेमों में सियासी सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है। बीजेपी इस मामले में सुरजीत चड्ढा के निलंबन को तूल देते हुए कांग्रेस को सिख विरोधी बता रही है, तो वहीं कांग्रेस का एक धड़ा जीतू पटवारी पर भी कार्रवाई करने की बात कह रहा है। आज इसी मुद्दे पर विस्तार से बात होगी। चर्चा के लिए कुछ खास मेहमान भी हमसे जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले इंदौर के निलंबित शहर अध्यक्ष सुरजीत चड्ढा का वायरल वीडियो सुनिए, उसके बाद पूरे मामले पर सियासी बयानबाजी सुनाते हैं। और मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष जीतू पटवारी जी को जैसे सूचना लगी, उन्होंने मुझे खुद फ़ोन लगा के कहा कि कैलाश विजयवर्गीय जी गांधी भवन में आ रहे हैं, उनका बहुत आत्मीय स्वागत होना चाहिए, मालवा की परंपरा के हिसाब से होना चाहिए। बिल्कुल निश्चित रूप से हमने उनका आत्मीय स्वागत अभिनंदन किया है और जीतू पटवारी जी की भी यही मंशा थी। इंदौर शहर कांग्रेस अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष को जिस प्रकार से मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी के अतिथि सत्कार के बाद निलंबन का नोटिस मिला है, निलंबन की कार्रवाई हुई है, उसके बाद कांग्रेस में कलह थम नहीं रही, रोज नए खुलासे हो रहे हैं। अब इंदौर के शहर कांग्रेस अध्यक्ष सुरजीत चड्ढा का एक खुलासे वाला वीडियो सामने आ रहा है जिसमें वो खुलासा कर रहे हैं कि मुझे तो जीतू पटवारी का फोन आया, उन्हें जानकारी लगी कि मंत्री कैलाश विजयवर्गीय गांधी भवन आ रहे हैं और उन्होंने मुझे फोन करके कहा कि अच्छा स्वागत सत्कार करना उनकी मंशा यही थी और उसी तहत मैंने मालवा की परंपरा के अनुसार उनका स्वागत किया। तो जब इस स्वागत के आधार पर इंदौर के शहर और जिला अध्यक्ष पर कार्रवाई का या निलंबन का कार्रवाई हो रही, तो उस हिसाब से तो फिर जीतू पटवारी के ऊपर भी वही कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि इंदौर शहर कांग्रेस के अध्यक्ष तो खुलासा कर रहे हैं कि जीतू पटवारी जी को जानकारी लगी तो उन्होंने कहा है कि स्वागत सत्कार हो, उन्होंने मुझे फोन करके बताया। तो फिर जीतू पटवारी को निलंबन का नोटिस भी मिलना चाहिए, प्रदेश के प्रभारी को तो यही इसी प्रकार की सेम कार्रवाई उनके ऊपर भी करना चाहिए। तभी तो ऐसा लगेगा कि कांग्रेस एक जैसी कार्रवाई सबके ऊपर कर रही, चेहरे देख के कार्रवाई नहीं हो रही। अब देखना होगा कि इस खुलासे के बाद कांग्रेस अगला कदम क्या उठाती है। और इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं। वंदना त्रिपाठी बीजेपी से हमारे साथ जुड़ गए हैं और संतोष गौतम हमारे साथ कांग्रेस से जुड़ गए हैं। सबसे पहले वंदना, जो आपके पास आएंगे, आपके मंत्री का स्वागत किया गया, अब जिस तरह से कांग्रेस में निलंबन की कार्रवाई की गई है, 2 नेताओं को निलंबित कर दिया गया है, बीजेपी इसको किस तरह से देखती है? जी नमस्कार। देखिए, सबसे पहले तो जिस प्रकार से अभी आपने चड्ढा जी का बयान सुना है, उससे ये बात स्पष्ट हो जाती है कि उन्होंने उनके प्रदेश अध्यक्ष, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय जीतू पटवारी जी के कहने हमारे जो माननीय वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय जी, जो प्रदेश शासन के मंत्री भी हैं, उनका स्वागत का आयोजन किया था। उन्होंने स्वेच्छा से ये कार्य नहीं किया है, जैसा उन्हें आदेश उनके प्रदेश अध्यक्ष जी द्वारा दिया गया था, उसी पर चलते हुए उन्होंने ये स्वागत का आयोजन किया है। और उस स्वागत आयोजन में उन्होंने कुछ ऐसा कर भी नहीं दिया है जिसके कारण उन्हें निलंबित किया जाए। अगर कोई किसी को मिठाई खिला देता है, देखिए कैलाश जी की अगर बात करें तो कैलाश जी इंदौर के एक वरिष्ठ नेता हैं, मालवा के एक वरिष्ठ नेता हैं और एक समाज सेवी के रूप में इंदौर के कल्याण के लिए हमेशा कार्य करते आए हैं। कैलाश जी ऐसे नेता हैं जिनका सम्मान हर पार्टी करती है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस पार्टी। देखिए, कुछ नेता ऐसे होते हैं जो राजनीति से ऊपर उठ के अपने क्षेत्र के विकास के लिए सामाजिक कल्याण का कार्य करते हैं। कैलाश जी भी उनमें से एक है
ठीक है, चलिए संतोष जी से जान लेते हैं। संतोष जी, देखिए जिस तरह से कैलाश विजयवर्गीय का स्वागत किया गया, उसके बाद 2 नेताओं को निलंबित कर दिया गया, अब ये सामने आ रहा है कि ये सब जो किया गया वो जीतू पटवारी के कहने पर किया गया। देखिए, आदरणीय सुरजीत चड्ढा जी को और आदरणीय सदाशिव यादव जी को, जो हमारे शहर अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष हैं, दोनों को निलंबित करने का नोटिस पार्टी द्वारा जारी किया गया है और उन्हें अपनी सफाई लिखित में पार्टी कार्यालय को देना है। तो उनकी सफाई ऑफिशियल रूप से जब आ जाएगी तो पार्टी उस पर एक्शन लेगी। और जहां तक स्वागत की बात है, स्वागत करने में कोई बुराई नहीं है। अगर कोई अतिथि हमारे घर पर आएगा तो उसका स्वागत निश्चित रूप से होना चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि स्थितियां क्या थी। स्थितियां ये थी कि अगर इंदौर के अंदर लोकतंत्र की हत्या हुई, लोगों को उनके वास्तविक मताधिकार से वंचित किया गया, यदि कांग्रेस के जो कैंडिडेट थे उनको जबरदस्ती डरा धमकाकर कोई पर्चा खारिज करा देता है, तो ऐसे लोकतंत्र के हत्यारों का अगर स्वागत होता है, और स्वागत में भी क्या भावना थी उनकी, किस तरीके से करा गया, ये सब जांच के विषय हैं। और अगर इन जांच के विषय पर जो सफाई सुरजीत चड्ढा जी और सदाशिव यादव द्वारा दी जाती है, अगर उससे पार्टी नेतृत्व संतुष्ट नहीं होता है तो निश्चित रूप से पार्टी अगली कार्रवाई करेगी। और ये पार्टी का आंतरिक मामला है। भारतीय जनता पार्टी को ऐसे मामलों में बोलने से इसलिए बचना चाहिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेता रघुनंदन शर्मा जी, जो न जाने कितने पदों पर रहे हैं, पार्टी को मध्य प्रदेश में गढ़ने में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 40 साल से पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। उन्होंने लगातार आरोप लगाए हैं कि जो वल्लभ भवन है, मोहन यादव सरकार के मंत्रिमंडल जहां से चलता है, वो भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है। उन्होंने कहा कि मंत्री विधायक से लेकर पार्षद तक सब भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। इसके बाद जो हमारे उप नेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे, उन्होंने दलालों की लिस्ट जारी की है कि इन दलालों की फोन रिकॉर्डिंग की जांच की जाए और इनकी रिकॉर्डिंग के आधार पर तय किया जाए कि मध्य प्रदेश की सरकार कितनी भ्रष्ट है, और जो भी दोषी हो, चाहे मंत्री हो, चाहे पार्षद हो, चाहे कोई भी हो, उन पर सजा होना चाहिए। जब मध्य प्रदेश की सरकार के काबीना मंत्री विश्वास सारंग जैसे लोग और तमाम लोग घोटालों में फंसे हुए हैं और लगातार भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार में, लेकिन संतोष जी ये भी जवाब दे दीजिए कि जीतू पटवारी का क्या होना चाहिए। अगर बात सामने आ रही है कि उन्होंने कहा था स्वागत करने के लिए, तो उन 2 नेताओं पर ही क्यों निलंबन की तलवार लटक रही है? क्यों नहीं जीतू पटवारी पर एक्शन लिया जा रहा है? नहीं, सुन लीजिए, अभी सुरजीत चड्ढा जी का ऑफिशियल ये वक्तव्य नहीं है। ऑफिशियल वक्तव्य उनका वो माना जाएगा जो वो लिखित में पार्टी को सौंपेंगे। तो ऐसा कोई ऑडियो जिसकी ऑथेंटिसिटी की भी हम वो नहीं कर सकते। आजकल तो ऑडियो तो बहुत सारे आते हैं, लेकिन जब तक उसकी प्रामाणिकता सिद्ध न हो जाए, खुद सुरजीत चड्ढा पार्टी मंच पर जाकर नहीं कहे और उसके बाद में ये सिद्ध होना चाहिए कि जीतू पटवारी जी ने कहा है। जो जिसके ऊपर भी निलंबन की कार्रवाई होती है वो अपने बचाव में तरह तरह के तर्क देता है, लेकिन इसकी जब निष्पक्ष जांच हो जाएगी तभी पता चलेगा कि उनको निर्देश मिले थे या अपने मन से ऐसा कह रहे हैं। हाँ, वो अपने मन से कैसे कह रहे हैं? जब वीडियो वायरल हो रहा है उसमें साफ तौर पर वो कह रहे हैं कि उनके कहने पे ऐसा किया गया। जाहिर सी बात है, प्रदेश अध्यक्ष हैं जीतू पटवारी। और वो देखिए, जीतू पटवारी कुछ भी कहने से बच भी रहे हैं। जीतू पटवारी साफ साफ कुछ भी कहने से बच रहे हैं। नहीं, आप सुन लीजिए, मैं जिम्मेदार आदमी हूँ और मुख्य प्रवक्ता हूँ मध्य प्रदेश कांग्रेस का। मैं कह रहा हूँ कि आपको भी फैसला नहीं लेना है सुरजीत चड्ढा के निलंबन पर, ना मुझे लेना है। पार्टी आलाकमान फैसला देगा। जांच के जो भी तथ्य सामने आएंगे, इनके ऑडियो की जो प्रामाणिकता है वो सामने आएगी, और यही जो ऑडियो में बात की वो लिखित में भी देते हैं, उसके आधार पर आगे जांच होगी और पार्टी का आलाकमान जो तय करेगा वही फैसला होगा। तो अगर ये जो है हो जाएगा कि ये प्रमाणित हो जाएगा कि ये बात सही है, उन्हीं के कहने पर ऐसा किया गया, तो क्या उन 2 नेताओं के साथ जीतू पटवारी भी हटेंगे? देखिए, मैं तो पार्टी के मुख्य प्रवक्ता के नाते एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि अगर जीतू पटवारी जी ने ऐसे कोई निर्देश दिए होते तो मध्य प्रदेश कांग्रेस क्या उनको निलंबन के आदेश जारी करती सुरजीत चड्ढा और सदाशिव यादव को? तो ये बात प्रथम दृष्टया पूरी तरह से गलत नजर आ रही है। जांच में इसके और पहलू सामने आएंगे और मध्य प्रदेश कांग्रेस और हमारा शीर्ष नेतृत्व जो भी फैसला लेगा वो इस विषय पर सबके सामने आएगा। चलिए ठीक है, वंदना जी कुछ कह रही है, वंदना जी से सुन लेते। देखिए, जिस प्रकार से संतोष जी कह रहे हैं कि जीतू पटवारी जी के आदेश पर ऐसा नहीं किया गया है, आप ये बताइए कि चड्ढा जी वीडियो में खुद बोल रहे हैं कि जीतू पटवारी जी ने उन्हें आदेश दिया था और इसीलिए उन्होंने ये कार्य किया और अतिथि देवो भव के तहत उन्होंने ये आदेश दिया था। तो एक बात बताइए, आपकी पार्टी के जो नेता हैं वो जो भी कार्य करते हैं उसके बाद आप लोग उसे झुठलाने का कार्य क्यों करते हैं? बहुत अच्छा है, मुझे भी अपनी बात कहना है। आपने अपनी बात रखी, बहुत अच्छी बात। नहीं, इसी विषय पर मुझे अपनी बात कहना है। जी बिल्कुल, ठीक है, सुन लीजिए संतोष जी, उसके बाद आपकी बारी आएगी। देखिए, रवि परमार जी वाला जब मैटर हुआ था, रवि परमार जी क्लियरली उस वीडियो में बोलते दिखाई दे रहे थे
कि मंत्री विश्वास सारंग जी को राजनीतिक षड्यंत्र का हिस्सा बनाया गया है, और रवि परमार जी जो इनके यहाँ से इनकी पार्टी से विसल ब्लोअर रहे हैं नरसिंह घोटाले के, वो ये बात कह रहे हैं। और उसके बाद इनकी पार्टी के वरिष्ठ नेता, इनकी पार्टी के मीडिया प्रभारी बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस चीज की सफाई दे रहे हैं। और उसके बाद रवि परमार आके स्टेटमेंट दे रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज हुआ है, वो मैं नहीं था, ये नहीं था। तो आप लोगों के यहाँ गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है वाली पिक्चर चल रही है। आज चड्डा जी कह रहे हैं कि जीतू पटवारी जी के कहने पर उन्होंने किया। तो बस आप ये स्पष्ट कर दीजिए संतोष जी कि अगर जांच में ये बात साफ हो जाती है कि चड्डा जी ने जीतू पटवारी जी के कहने पर ये किया है, तो क्या आपके पार्टी में इतनी हिम्मत है कि अपने आला कमान से इस्तीफा मांगेगी? क्योंकि अगर आपकी पार्टी में अगर इस कार्यकर्ता का सम्मान नहीं, कार्यकर्ता कोई भी बात कह रहा है अगर, तो आप लोग उसे सिरे से नकार रहे हैं। आप कह रहे हैं सफाई ली जाएगी, रिटर्न में लिया जाएगा। अरे आपकी पार्टी, मैं जानती हूँ कि कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जहां पर आला कमान ही निर्णय करता होते हैं, कार्यकर्ताओं की पूरी तरह से अवहेलना की जाती है। पर कम से कम इस तरह के कृत्य मत करिए कि एक छोटी सी बात पे आपने अपनी पार्टी के नगर अध्यक्षों को, जिलाध्यक्षों को निलंबित करने की बात कर दी। ये क्या बात हुई? आप लोग अपनी पार्टी के कार्यकर्ता जो आपके लिए सालों साल तक झंडा बुलंद करते हैं, उन्हें छोटी छोटी बात पर ऐसे निलंबित होने का आदेश दे देते हैं। और अगर ये बताइए आपके प्रदेश अध्यक्ष जी के आदेश पर अगर वो ऐसा कह रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि प्रदेश अध्यक्ष जी का, तो प्रदेश अध्यक्ष जी इस्तीफा देंगे क्या? ये बात आप क्लियर कर दीजिए। आप मुख्य प्रवक्ता है ना कांग्रेस के। ठीक है, तो चलिए जवाब ले लेते हैं संतोष जी से। वंदना जी देखिए, मैं चाहूंगा कि वंदना जी के लंबे प्रवचन को मैंने ध्यान से सुना और मुझे बीच में बोलने पर उन्होंने आपत्ति ली, तो मैंने उनकी पूरी बात ध्यान से सुनी। तो मैं चाहता हूं कि मैं भी अपनी बात पूरी तरह से रखूं और आप भी मुझे न रोकें। वंदना जी ने कहा कि क्या जीतू पटवारी जी दोषी पाए जाएंगे तो उन पर कार्रवाई होगी। तो मैं जब कह रहा हूं जवाबदारी पूर्वक कि जीतू पटवारी जी ने ये चीज नहीं कही है, और जिस पर भी निलंबन की कार्रवाई होगी वो अपने बचाव में कुछ ना कुछ कहेगा। अब वंदना जी मुझसे केवल एक बात कहते हैं, उन्होंने बोला कि जब पार्टी के कार्यकर्ता ने साफ तौर पर ऑडियो में बात कही, वीडियो में बात कही, तो आपको मान लेना चाहिए। तो वंदना जी, आपको भी ये बात मान लेना चाहिए कि रघुनंदन शर्मा जी ने जो कहा है, आपकी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को जानती तो होंगी, मुझे पूरा विश्वास है कि आप उन्हें जानती होंगी। 40 वर्षों से पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ, सुन लीजिए आप, नहीं आपके बीच में मैं नहीं बोला, आप सुन लीजिए मेरी बात, नहीं सुन लीजिए, आप बतलाइए नहीं, मेरी बात सुन लीजिए। 40 वर्ष सुन लीजिए, 40 वर्षों से आपकी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। उन्होंने बोला कि वल्लभ भवन दलाली का अड्डा बन गया है, इंटरव्यू चाहिए तो मैं भेज दूंगा उसके लिंक। उन्होंने कहा कि मंत्री, विधायक, पार्षद सब भ्रष्टाचार में लिप्त है, अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त है। पूरे प्रदेश से कोने कोने से आकर कार्यकर्ता मुझसे कहते हैं कि ये स्थिति बहुत भयानक है, लेकिन मैं लाचार हूं, मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूं। तो क्या मोहन यादव सरकार ने उनको निलंबित नहीं करके इस बात की स्वीकारोक्ति की है कि क्या भ्रष्टाचार है? और अगर उनको निलंबित नहीं किया है तो क्या उसके आधार पर मंत्रियों पर, विधायकों पर और पार्षदों पर, जिनके लिए रघुनंदन शर्मा जी कह रहे हैं, क्या पार्टी ने कोई एक्शन लिया है, कोई सोचा है? शुचिता की बड़ी बड़ी बातें करने वाले जब आप हमारी तरफ एक उंगली उठाते हैं तो 4 उंगलियां आपकी तरफ होती है। मोहन यादव की सरकार पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त है, 50% कमीशन की सरकार है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आपकी पार्टी के नेता कह रहे हैं और वरिष्ठ नेता रघुनंदन शर्मा कह रहे हैं। या तो आप बोल दें कि रघुनंदन शर्मा पूरी तरह से झूठे हैं और ऐसा झूठ बोलना उनकी आदत में है, या स्वीकार कीजिए कि आपकी पार्टी का पूरा मंत्रिमंडल भ्रष्टाचार में लिप्त है और ऐसे भ्रष्टाचारियों पर कब कार्रवाई होगी, और यदि रघुनंदन शर्मा झूठे तो उनको कब निष्कासित किया जाता है। इसका जवाब भी कृपया करके मुझे दे दीजिएगा। कांग्रेस पर आपने बहुत लंबे प्रवचन दिए हैं। ठीक है, चलिए वंदना जी से जवाब ले लेते हैं, इसके बाद आएंगे संतोष जी। आपसे भी मेरा एक सवाल है। ठीक है वंदना जी, देखिए इतने आरोप लगा दिए हैं संतोष जी ने आप पे। मैंने नहीं लगाया, रघुनंदन शर्मा जी ने आरोप लगाया, उन पर सफाई चाह रहा हूँ। हाँ वही सफाई चाह रहे हैं। आप लोगों की पुरानी आदत है। आपकी पार्टी के नेता उमंग सिंगार जी ने क्या बोला था, याद है आपको? कि दिग्विजय, रघुनंदन शर्मा पर बात कीजिए, हमारी पार्टी पर बहुत बोल चुकी, रघुनंदन शर्मा पर बात कीजिए, उसका भी स्पष्टीकरण दे दीजिए कि दिग्विजय सिंह जी ने। रघुनंदन शर्मा कीजिए, पहले रघुनंदन शर्मा का मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा तो प्रति प्रश्न मुझसे पूछेंगे। एक एक करके बोलिए, एक एक करके बोलिए। संतोष जी आपने पूछ लिया ना उनसे, सवाल पूछ लिया उनसे, अब उनसे जवाब ले लीजिए। भी बोलते हैं संतोष जी, मेरी टर्न में नहीं बोलते, तो एक काम करिए आप अकेले डिबेट कर लीजिए, मेरी जरूरत ही नहीं है। ये बताइए कि रवि परमार जी कुछ बोलते हैं, हरकत करते हैं और उसके बाद उनकी सफाई के लिए आपके बड़े बड़े नेता मंचासीन होकर बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। क्यों भाई? अगर उनकी कोई गलती नहीं है तो क्या जरूरत है
उमंग सिंगार जो आज लीडर ऑफ ओपोजिशन है, वो लीडर ऑफ पोजीशन के खिलाफ नहीं बोले हैं और आपकी पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह जी को मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा माफिया बुला रहे हैं। तो ये बताइए कि आपने आज तक स्पष्टीकरण दिया? आप लोगों ने इस बात का स्पष्टीकरण दिया? और दूसरी चीज मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि ये बताइए, तो भारत है और भारत में हम टीम स्पिरिट पर बहुत ज्यादा जोर देते हैं, हमारी भारतीय टीम भी टीम स्पिरिट पर जोर देती है, अतिथि देवो भव की परंपरा में हम चलते हैं। हमारे घर में अगर दुश्मन भी आ जाता है तो उसको भी हम अपने दरवाजे से कभी बेइज्जत करके नहीं भगाते। कैलाश विजयवर्गीय जी हमारे प्रदेश शासन के मंत्री हैं, वो हमारी पार्टी के नहीं, वो इंदौर मालवा के एक बड़े नेता, एक सामाजिक, अगर उनको मिठाई खिलाकर उनका स्वागत कर दिया तो इसमें आपकी पार्टी के नेताओं को इतनी मिर्ची क्यों लग रही है कि आपने सीधे उठाकर निलंबन का नोटिस जारी कर दिया? वंदना जी देखिए, वंदना जी इस पर मैं आपको टोकना चाहूंगी। कांग्रेस की एक गाइडलाइन है, कांग्रेस की एक गाइडलाइन है कि किसके तहत स्वागत किया जाता है। मिर्ची लगना एक अलग बात है, स्वागत करना भी गलत बात नहीं है, लेकिन कांग्रेस की एक गाइडलाइन है कि किस तरह से स्वागत करना है। समोसा और जी देखिए, कांग्रेस की गाइडलाइन है, वही गाइडलाइन जीतू पटवारी जी ने चड्डा जी को दी, यादव जी को दी, और उसी गाइडलाइन के तहत उन लोगों ने उनका कैलाश जी का स्वागत किया। तो अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि जब ये बोल रहे हैं कि जीतू पटवारी जी ने ऐसा नहीं कहा। जीतू पटवारी जी ने आपको लिखित में दिया है कि मैंने ऐसा नहीं कहा? मैंने आपको दिया लिखित में, आपको लिखित में दिया लोगों ने। रघुनंदन शर्मा जी ने आपको लिखित में दिया कि भ्रष्टाचारी है। संतोष जी, लेकिन एक सवाल का जवाब दे दीजिए। जिस तरह से आरोप लग रहे हैं, जिस तरह से वीडियो वायरल हो रही है, क्यों नहीं आके जीतू पटवारी आगे आके बोल रहे हैं कि ये सब झूठ है, ये सब गलत है, मैंने ऐसा नहीं बोला? क्यों नहीं जवाब दे रहे हैं जीतू पटवारी? कुछ भी बोलने से क्यों बच रहे हैं जीतू पटवारी? नहीं, आप अगर मुझे बोलने का वक्त मिलेगा तो मैं ठीक है, बोलिए संतोष जी, आप ही से सवाल है मेरा। मैं कह रहा हूँ कि न तो आप तय करेंगी, मैं तय करूंगा कि इस मामले में किस पर क्या कार्रवाई करनी। जीतू पटवारी जी को कब बयान देना, ये जांच का विषय पहले ही चल रहा है, तो उसमें कब बयान देना ये पार्टी तय करेगी। ये आप वंदना जी, मैं तय नहीं करेंगे, ये पार्टी का आला कमान तय करेगा। और वंदना जी ने इतनी लंबी चौड़ी फहरिस्त गिना दी सारी चीजों की, लेकिन वो गिना नहीं पाए कि रघुनंदन शर्मा जी के आरोपों पर क्या एक्शन ले रही है भारतीय जनता पार्टी की भ्रष्ट सरकार, भ्रष्ट मुख्यमंत्री, भ्रष्ट मंत्री, विश्वास सारंग पर क्या कार्रवाई हो रही, सब पर कुछ नहीं। और ये मैंने नहीं कहा है, रघुनंदन शर्मा ने बोला है। प्रभात झा जी इस दुनिया से चले गए, प्रभात झा जी कहते थे कि ज्योतिरादित्य सिंधिया इस प्रदेश के सबसे बड़े भूमाफिया हैं, और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शिवराज जी के लिए कहा था कि आपके हाथ खून से रंगे हुए हैं, उन पर कब क्या कार्रवाइयां करेंगे, आपस में कैसे सब चोर मौसेरे भाई मिल गए हैं, तो किस प्रकार से सरकार चल रही है हर कोई जानता है। गोपाल भार्गव जी ने बोला कि 15,000 दिनों से मैं विधायक हूं, लेकिन मुझे मंत्री पद नहीं दिया गया। ऐसे कौन से राष्ट्र पकड़ा रामनिवास रावत में कि उनको दे दिया गया? भारतीय जनता पार्टी में जो आंतरिक कलह मची हुई है भ्रष्टाचारियों के बीच आपस में, जो सत्ता की मलाई काटने की, उसकी जो जंग चल रही है, उसका ध्यान बटाने के लिए कांग्रेस पार्टी पर हमला करते हैं, लेकिन अपनी आंतरिक कलह के विषय में एक शब्द नहीं बता पाते। ठीक है, वंदना जी कुछ कह रही है, वंदना जी से सुन लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी में आने का मन बना चुके हैं, वो अपने मन की बात आपसे थोड़ी बताएंगे। हो सकता है उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी में आने का मन बना लिया, तो आप क्यों बुरे बन रहे हैं? आप अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं का समर्थन करिए, अच्छे कार्यकर्ता का एक जो एग्जाम्पल है वो सेट करिए। वो हम तय कर लेंगे, उसमें आपकी नसीहत की हमें आवश्यकता नहीं है, वो हम तय कर लेंगे किसका सम्मान करना और किसका नहीं करना है, उसमें आपकी नसीहत की आवश्यकता नहीं है। बेहतर होगा कि रघुनंदन शर्मा की चेतावनियों पर ध्यान दीजिए, भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचारियों को निकालिए, उनको सजा करवाइए, वरना यह प्रदेश का जो खजाना है फिर से एक बार लूट लिया जाएगा, जैसे शिवराज सरकार में लूटा जाता रहा है। मोहन यादव पर भी भ्रष्टाचार के गंभीर दाग लग जाएंगे। अब बचाइए मुख्यमंत्री की छवि को। रघुनंदन शर्मा ने गंभीर चेतावनी की भारतीय जनता पार्टी के लिए। रावत जी को रोक पाए, निर्मला सप्रे जी को रोक पाए? नहीं, आप मोहन यादव के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है उसको भ्रष्टाचारियों से बचाइए। ये पार्टी के रघुनंदन शर्मा जैसे वरिष्ठ नेताओं की बात तो स्वीकार कीजिए, हमारी बात मत मानिए। रघुनंदन शर्मा की एक एक करके बोलिए। उन्होंने अलार्म बजा दिया है भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार के विरुद्ध और भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध। ठीक है, वंदना जी फाइनल कमेंट कर दीजिए, समय कम है। और क्या बोल दिया रघुनंदन शर्मा ने भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध? ठीक है, फाइनल कमेंट कर दीजिए वंदना जी। क्या आवश्यकता नहीं रह गई है? ठीक है, जीतू पटवारी जी, आप जीतू पटवारी जी के वक्त रघुनंदन शर्मा, आप जीतू पटवारी बोलिए, मैं रघुनंदन
मुद्दा जो है वो जीतू पटवारी और कांग्रेस है। संतोष जी, मुद्दा कि मंत्री, पार्षद, विधायक, अधिकारी सब भ्रष्टाचार में लिप्त ठीक है संतोष जी, जिस पे हम डिबेट कर रहे हैं उस पे बात करिए। जा रहे हैं, सरपंच से लेकर विधायक से लेकर मंत्री तक संतोष जी सुन पा रहे हैं, खजाने को लूटने में लगे हुए हैं। ठीक है संतोष जी, जो हमारा मुद्दा है उस पे बात करिए। आप मुद्दे से मत भटकिए, ये बताइए। नहीं, मुद्दा ये क्यों नहीं होना चाहिए? मुद्दा ये क्यों नहीं होना चाहिए? रघुनंदन शर्मा पर भी डिबेट कराइए आप। रघुनंदन शर्मा पर ठीक है, फिलहाल जो मुद्दा चल रहा है उस पे बात करिए। बता दीजिए, ठीक है रघुनंदन शर्मा पर कितनी डिबेट कराई आपने? क्या उनका ठीक है, अभी जो बात चल रही है उस पे बात करिए। संतोष जी, चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। नहीं, तो आप बताइए रघुनंदन शर्मा पर कितनी डिबेट कराई आपने? कांग्रेस का आपको दिख जाता है, भारतीय जनता पार्टी का जो भ्रष्टाचार, यही तो प्रॉब्लम है आप लोग की। आप लोग जहां भी जाते हैं बस आरोप लगाते हैं भ्रष्टाचार को लेकर, लेकिन आपको वो विषय नहीं दिखाई दे रहे हैं। आपको सुरजीत चड्ढा का वीडियो दिख जा रहा है, लेकिन रघुनंदन शर्मा का वीडियो नहीं दिखा आपको अभी तक। अरे आप संतोष जी जीतू पटवारी जी के पर्सनल प्रवक्ता हैं क्या? नहीं, मैं तो पार्टी का प्रवक्ता हूँ, पार्टी। लेकिन आप भ्रष्टाचारियों की प्रवक्ता लग रही है मुझे। आप रघुनंदन शर्मा पर कुछ नहीं बोल पा रहे, आप भ्रष्टाचारियों की प्रवक्ता दिख रही है मुझे साफ साफ। भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हूँ, किसी भ्रष्टाचारी की, भ्रष्टाचारी जनता पार्टी, बीजेपी यानी भ्रष्टाचारी जनता पार्टी की प्रवक्ता है आप बचा नहीं पा रही। रघुनंदन शर्मा के बयान पर कोई सफाई नहीं दे रही है। पार्टी तो बड़ी सभ्य पार्टी है, भ्रष्टाचारी जनता पार्टी जो बीजेपी है उसका ठीक है, फुल फॉर्म पता है कि नहीं आपको? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। बीजेपी यानी भ्रष्टाचारी जनता। तो आपको बता दें कि कांग्रेस कार्यालय में विजय वर्गीय का स्वागत किया गया। इस मामले में 2 कांग्रेस नेताओं पर निलंबन की तलवार लटक रही है। वहीं प्रदेश अध्यक्ष जो है कांग्रेस के जीतू पटवारी, उन पर भी अब आरोप लगने लगे हैं कि उनके कहने पर ही कैलाश विजयवर्गीय का भव्य स्वागत किया गया। इसी पर हम कर रहे थे चर्चा। आगे भी आपको अपडेट्स देते रहेंगे। बने रहिए इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।